अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, उसका टाइटल है ट्रैफिकिंग स्कर्च। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है और इसको जेंडर लेंस के थ्रू जो है वो डिस्कस किया गया है एंड देन कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि हम इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, कि इलीगली थ्रेट के ज़रिए या फोर्स के ज़रिए लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इसमें जो विक्टिम होते हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट तो ज़रूर देते हैं इस काम के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये इनिशियल जो कॉन्सेंट उन्होंने दी है ये उनके लिए कितनी ख़तरनाक साबित होगी। ठीक है, अब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, उसका एम क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, उसके वेरियस जो हैं आप कह सकते हैं एम्स हैं, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब पैसे। पैसे कमाए जाते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करके इलीगली। ठीक है, उनको बेचा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसके अंदर फोर्स्ड लेबर। ठीक है, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है। इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा पोर्नोग्राफी बहुत कॉमन है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन है, और जो इलीगल आइटम्स होते हैं जब उनको ट्रांसफ़र करना होता है तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इन लोगों के ज़रिए करवाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टीआईपी जो है वो, अगर हम उसको जेंडर लेंस के थ्रू डिस्कस करें तो हमें ये हमारे सामने ये नज़र आता है कि इसकी जो विक्टिम्स हैं वो लोग भी, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। ठीक है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विक्टिम्स होती हैं वो औरतें होती हैं। ठीक है, उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि जो कंट्रीज़ हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पर औरतों के पास जो है वो पावर तक एक्सेस नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं है, वो लोग इकोनॉमिकल जो है वो स्ट्रांग नहीं होती। दैट्स वाई वो ज़्यादा चांस होता है उनके लिए कि वो विक्टिम हो जाएं ट्रैफिकिंग इन पर्सन का। ठीक है, टीआईपी, ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ओके, तो हमें ये पता चलता है कि जो टीआईपी है ना वो जेंडर इनइक्वलिटीज़ की वजह से राइज होती है। बिकॉज जब किसी सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वलिटीज़ होना, सोशल और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, तो वहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटीज़ और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में अगर तो आपने जेंडर स्टडीज़ ऑप्ट किया तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जेंडर इनइक्वलिटी ये होती है कि हर जेंडर को जो है वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस ये होती है कि जेंडर की बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, आपके साथ वायलेंट बिहेवियर किया जाए। ठीक है, इसकी विक्टिम ज़्यादातर औरतें होती हैं, क्योंकि जो सोसाइटी है ना उसका जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर मर्द को जो है वो डोमिनेंस है। ठीक है, डोमिनेंस हासिल है, तो इसीलिए वो जो औरतें जो हैं वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का विक्टिम बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो जीबीवी और टीआईपी, इनका आपस में एक कनेक्शन है। ठीक है, वो कनेक्शन इस तरह से है कि अगर कोई फीमेल है जिसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि उसे मारा पीटा जाता है या उसके ऊपर वायलेंट बिहेवियर का वो विक्टिम है, तो उन औरतों को, उस तरह की औरत को इस चीज़ की तरफ एग्री करना कि मतलब वो विक्टिम बन सकें ट्रैफिकिंग का, तो वो बहुत आसान होता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो उनको निजात की तरफ ले जाने की बजाय ना उनको मज़ीद मुश्किल में डाल देते हैं। और इसीलिए इस तरह की जो विक्टिम्स होते हैं, जो कि जीबीवी के विक्टिम्स होते हैं, उनको टीआईपी का जो है वो विक्टिम बनाना बहुत आसान हो जाता है ताकि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फोर्स्ड मैरिज हो गया, या कंपेंसेशन में औरतों को देना, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई तनाज़ा हो गया है, तो उसमें औरतों को जो है एज अ कंपेंसेशन दे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब्यूज़िव रिलेशनशिप जो होते हैं, अगर इस तरह की जो फीमेल्स हैं जो कि इस तरह के किसी ट्रॉमा से गुजरी हैं ना, उनको एक्सप्लॉइट करना और भी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं वो उनको ईजिली जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म आती है इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, इंटरसेक्शनैलिटी एक टर्म है जो कि ये बताती है कि जो जितनी भी तरह के ऑपरेशंस हैं ना, जो जुल्म है औरतों के खिलाफ, या आप कह सकते हैं कि जो औरतें फेस करती हैं, वो सारे इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, इंटरलिंक्ड, जैसे अभी मैंने आपको जीबीवी और टीआईपी की एग्जांपल दी है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है कि हर बंदे का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। ठीक है, हर औरत जो सफ़र कर रही है उसका एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसको किसी ना किसी बेस पे ज़रूर मार्जिनलाइज किया जाता है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो जेंडर की बेस पे हो, रेस की बेस पे हो, क्लास की बेस पे हो, रिलीजन की बेस पे हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटरसेक्शनैलिटी के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ना हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक गर्ल्स होती हैं, मतलब जो विक्टिम्स होती हैं, उनकी प्रोफाइल क्या होती है, मतलब वो क्या सोचती हैं। ठीक है, वो जो औरतें होती हैं ना वो ये सोचती हैं कि वो अपने आप को कभी भी इस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद नहीं करवा सकती, मतलब वो पहले से जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती हैं एंड देन उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनको मज़ीद जो है वो अप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो उनके व्यूज़ अपने आप को लेकर ये होते हैं कि हम बनी इस चीज़ के लिए हैं। ठीक है,
क्योंकि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होती, और यही वजह है कि वो हेजिटेट भी करती हैं जब वो अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी जाए तो वो उसको रिपोर्ट नहीं करवाती, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उन पर एतबार नहीं करेंगे, बल्कि उनकी इज्जत के ऊपर जो है वो मजीद बातें करेंगे। ठीक है। इसी तरह हमें जिस तरह ट्रैफिक गर्ल्स यानी विक्टिम्स जो हैं उनका उनकी प्रोफाइल का पता होना चाहिए, इसी तरह हमें जो ये लोग ये काम करते हैं, ठीक है, उनका भी पता होना चाहिए। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं ना, इनकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक जो ये लोग हैं, इनकी कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरीज में वो मेंबर्स आ जाते हैं जो कि किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क का जो है वो पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप जो है वो लोकल क्रिमिनल्स की होती है, ठीक है, जो आइसोलेशन में काम करते हैं, लेकिन वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के अंदर जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ना कुछ रिकमेंडेशंस आ जाती हैं कि हम किस तरह जो है टीआईपी को ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो रिकमेंडेशन है ना वो ये है कि हमें इंटरसेक्शनैलिटी को जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जितने भी ऑपरेशन है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शनैलिटी की जो टर्म है ना उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है विक्टिम ब्लेमिंग को ख़त्म करना। देखें हमारे सोसाइटी में ना विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, मतलब अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम कहते हैं कि उसी की गलती होगी, उसने ही ऐसी ड्रेसिंग की होगी, उसने ही ऐसे कपड़े पहने होंगे। ये गलत चीज़ है, ठीक है। विक्टिम ब्लेमिंग को ख़त्म करना चाहिए। यही वजह है कि औरतें जो है वो सामने नहीं आती और अपने जो केसेस जो हैं उनको रिपोर्ट नहीं करवाती, बिकॉज उन्हें डर होता है कि उनको ही ब्लेम किया जाएगा एट द एंड, ठीक है। इसके अलावा जेंडर बायस को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। सोसाइटी के अंदर जो एक जेंडर बाइज्ड बिहेवियर है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि तमाम लोगों को जो है वो इक्वल राइट्स मिल सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे बनाने की ज़रूरत है, ताकि टीआईपी को जो है वो जड़ से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा जॉइंट एक्शन प्लान्स हम बना सकते हैं, मतलब हम रीजन के अंदर जो है वो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम रहे हों, ठीक है। उन लोगों के ज़रिए जो है हम मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रीजनल लेवल पर भी जो है हम पॉजिटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मैयर है वो ये है कि हम मैपिंग करें, ठीक है। इंटरनल ट्रैफिकिंग जो हो रही है, मतलब जो ये ट्रैफिकर्स होते हैं जिस तरह भी जिस मेथड को भी यूज़ करते हैं, उनके मेथड्स को उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ठीक है। तो ये आर्टिकल बेसिकली जेंडर स्टडीज़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोगों का ये जेंडर स्टडीज़ नहीं है वो भी इस आर्टिकल को ज़रूर एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा।